अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का मुश्तरका इजलास। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मुत्तफ़िका मंजूरी। इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान की भी शिरकत। हुकूमती बिल में कोई तरमीम और तजवीज़ पेश नहीं की गई। इजलास के दौरान लीगी अरकान की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से भी मुशावरत। तीनों बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिए गए। कल बहस होगी। दुनिया में नई कशीदगी का आगाज। ईरान के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी मिसाइल हमले में जाँ बहक। इराकी अवामी रज़ाकार ग्रुप के नायब कमांडर अबू अल मेहदी अल मेहनज भी 4 साथियों समेत मारे गए। दोनों कमांडर्स अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर निशाना बनाए गए। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल, अमरीका से बदला लेने और खित्ते में अमरीकी मफादात को कारी ज़र्ब लगाने का अहद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का जनरल कासिम सुलेमानी की मौत पर 3 दिन शोक का ऐलान। इस्माइल कानी अल-कुद्स ब्रिगेड के नए सरबराह मुकर्रर। सदर हसन रूहानी कहते हैं कि अमेरिका से जहरियत का बदला लेंगे। जनरल सुलेमानी पर हमला करके अमेरिका ने आलमी दहशतगर्दी की। ईरानी वजीर खारिजा जवाद ज़रीफ का रद्द-ए-अमल। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जनरल सुलेमानी पर अमरीकी हमले की मजम्मत। कहती हैं अमरीकी हमले के बाद कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा होगा। चीन, रूस, फ्रांस और शाम की जानिब से भी हमले की मजम्मत। बरतानिया का फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में 4% इजाफा। सूरत हाल पर गौर के लिए इराकी पार्लियामान का हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में हालिया पेशरफ्त से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरा है। खुद मुख्तारी का एहतराम और इलाकाई सालमियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी उसूल हैं। पाकिस्तान की फरीक़ैन से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तहम्मुल की अपील। आर्मी एक्ट में तरमीम मुत्तफ़िका मंजूर की गई। हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। कायमा कमेटी बराए दिफा के मुश्तरका इजलास के बाद वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम की गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी, नून लीग, इत्तेहादी जमातों और दीगर अपोजिशन जमातों का मशकूर हूँ। JUI के रुकन सेनेटर तलहा महमूद ने कुछ सवालात उठाए जिन्हें मुतमईन कर दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बाज़ उमूर पर इख्तिलाफ किया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत में तौसीफ सोच समझ कर की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिनौन तस्लीम करके कानून साजी की। वजीर आजम इमरान खान की लंदन में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एवनफील्ड हाउस में मुलाकात। शरीफ बरादरान के दरमियान पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हम चाहते हैं जो गलती हुकूमत से नोटिफिकेशन में हुई वो दोबारा ना हो। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। बोले नून लीग को बिल की गैर मशरूत हिमायत के बजाय अपोजिशन से मुशावरत करनी चाहिए थी। अपोजिशन लीडर को इस मौके पर ऐवान में होना चाहिए। उम्मीद है शहबाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। बिल पर कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया। आवाम की बनाई हुई पार्लियामेंट से कानूनी सकम दूर किया जा रहा है। फिरदौस आशिक आवान का मौक़िफ़। सेनेटर फैसल जावेद बोले कि उम्मीद है कि आइंदा भी अपोजिशन कानून साजी के लिए ताउन करेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि फौज पूरे मुल्क का इदारा है, कौमी इदारों पर सियासत नहीं की जा सकती।
हमने बिल मंजूर नहीं किया, तरीक़ेकार के तहत बिल पर बहस होनी चाहिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर नवाज शरीफ की हिदायत से रूगर्दानी करने की कोशिश की गई तो बिल के लिए वोट नहीं देंगे। नवाज शरीफ की राय ही हतमी होगी। चार ज़ेर हिरासत अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, एहसन इकबाल और खुर्शीद शाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की चारों अरकान की रवा इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट का संग बुनियाद रख दिया। खिताब में कहा, खुसूसी इक़्तिसादी जोन तरक्की और हमारे विजन की तरफ पहला बड़ा कदम है। सरमायाकारी नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद में बेघर अफराद के लिए बनाई पनाहगाह का इफ्तिताह भी किया। असद उमर कहते हैं, आज मैंने और वज़ीर आज़म ने पनाहगाह का आलू गोश्त खाया, बहुत पसंद आया। वज़ीर आज़म ने कहा, यह खाना वज़ीर आज़म हाउस के खाने से बेहतर है। मेयर कराची वसीम अख्तर के बेटे के खिलाफ शहरी को धमकियां देने और हवाई फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक तैमूर वसीम ने न्यू ईयर नाइट पर थाना दरख्शां की हुदूद में तल्ख कलामी के बाद हवाई फायरिंग की। मुतासरा नौजवान हसनैन हैदर का कहना है कि तैमूर ने अपने गार्ड्स के हमराह मिलकर मुझे और मेरे दोस्तों को तशद्दुद का निशाना बनाया। अपने वालिद का नाम लेकर धमकियां भी दी। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सखर के हुसैनी रोड पर गिरने वाली इमारत के मलबे से 22 घंटे बाद 3 साला बच्ची को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। एक शख्स की लाश भी बरामद। पाक फौज के जवानों की मदद से इमदादी सरगर्मियां जारी। सुराख रसां कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। कराची रंछोड़ लाइन में 3 रोज बाद भी मुनहदिम इमारत का मलबा न उठाया जा सका। इलाके के सैकड़ों दुकानदारों को मुश्किलात। इलाके में तिजारती सरगर्मियां शदीद मुतासिर। मलबा न उठाया गया तो वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे, मुतासरीन का ऐलान। मोदी हुकूमत भारत में रियासती दहशतगर्दी पर उतर आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, कब तक दुनिया इंतहा पसंद मोदी के फाशिस्ट इक़दामात पर खामोश रहेगी। वज़ीर आज़म ने भारतीय अखबार के आर्टिकल का हवाला दिया। कहा, भारतीय अखबार ने भी रियासत की तरफ से नफरत की पॉलिसियों पर तनकीद की है। सख्त सर्दी में गैस नायाब। कराची समेत मुल्क भर के अवाम शदीद मुश्किलात के शिकार। लोग लकड़ियों पर खाना बनाने और ठंडे पानी से नहाने पर मजबूर। LPG महंगी होने के बायस अवाम मजीद परेशान। सिंध भर में CNG स्टेशन भी बंद। SSGC के मुताबिक आइंदा हफ्ते से गैस की तरसील में बेहतरी आएगी। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की 6 और 7 जनवरी को शहर कायद में हल्की बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी, सयाहों की मौजें। बिहार गैर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले चैंपियन के लिए कराची में तकरीब पजीराई। सैयद इमाद अली ने इंग्लैंड में स्क्रैबल चैंपियनशिप में कम उम्र तरीन वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। है पाकिस्तान की फरीक़ैन से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तहम्मुल की अपील। आर्मी एक्ट में तरमीम मुत्तफ़क़ा मंजूर की गई। हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। कायमा कमेटी बराए दिफा के मुश्तरका इजलास के बाद वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इत्तेहादी जमातों और दीगर अपोजिशन जमातों का मशकूर हूँ। JUI के रुकन सेनेटर तलहा महमूद ने कुछ सवालात उठाए जिन्हें मुतमईन कर दिया।
जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बाज़ उमूर पर इख्तिलाफ किया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत में तौसीह सोच समझ कर की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिनोन तस्लीम करके कानून साजी की। वजीर आजम इमरान खान की लंदन में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एवनफील्ड हाउस में मुलाकात। शरीफ बरादरान के दरमियान पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हम चाहते हैं जो गलती हुकूमत से नोटिफिकेशन में हुई वो दोबारा ना हो। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में गुफ्तगू, बोले नून लीग को बिल की गैर मशरूत हिमायत के बजाय अपोजिशन से मुशावरत करनी चाहिए थी। अपोजिशन लीडर को इस मौके पर ऐवान में होना चाहिए। उम्मीद है शहबाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। बिल पर कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया। आवाम की बनाई हुई पार्लियामेंट से कानूनी सकम दूर किया जा रहा है। फिरदौस आशिक आवान का मौक़िफ़। सेनेटर फैसल जावेद बोले कि उम्मीद है कि आइंदा भी अपोजिशन कानून साजी के लिए ताउन करेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि फौज पूरे मुल्क का इदारा है, कौमी इदारों पर सियासत नहीं की जा सकती। हमने बिल मंजूर नहीं किया, तरीक़ेकार के तहत बिल पर बहस होनी चाहिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर नवाज शरीफ की हिदायत से रूगर्दानी करने की कोशिश की गई तो बिल के लिए वोट नहीं देंगे। नवाज शरीफ की राय ही हतमी होगी। चार ज़ेर हिरासत अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, एहसन इकबाल और खुर्शीद शाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की चारों अरकान की रवा इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट का संग बुनियाद रख दिया। खिताब में कहा खुसूसी इक़्तिसादी जोन तरक्की और हमारे विजन की तरफ पहला बड़ा कदम है। सरमायाकारी नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद में बेघर अफराद के लिए बनाए पनाहगाह का इफ्तिताह भी किया। असद उमर कहते हैं आज मैंने और वज़ीर आज़म ने पनाहगाह का आलू गोश्त खाया, बहुत पसंद आया। वज़ीर आज़म ने कहा यह खाना वज़ीर आज़म हाउस के खाने से बेहतर है।